हमारे अंदर जो रावण है पहले उसका दहन करना चाहिए। हमारे बच्चे जो हैं हमें उन्हें शिक्षा देना चाहिए, खासकर लड़कों को। उसके अंदर का रावण है उसको पहले मारिए। ट्रेनिंग ज़रूरी है। ट्रेनिंग इसलिए भी ज़रूरी है कि ट्रेनिंग नहीं होने से, प्रॉपर ट्रेन नहीं होने से ही बिहार सरकार ने जो अभी गणना कराया जाती है उसमें इतनी विसंगतियाँ आई। एकदम बिहार सरकार लगाएगी रोक। मेरा भी ये मानना है कि बिहार सरकार इस ट्रेनिंग को रोक नहीं लगाए, उसको पोस्टपोन कर दे, आगे बढ़ा दे। ट्रेनिंग तो देना ज़रूरी है। और पर्व का मतलब ही होता है परिवार, बीवी बच्चे आपके। तो ये के पाठक और बिहार सरकार को सोचना चाहिए और इसमें उनसे मेरा भी आग्रह रहेगा कि इसको ट्रेनिंग आप पर्व के बाद करें। नमस्कार, आप देख रहे हैं एक न्यूज़ 24। मैं हूं प्राची सिंह। अभी आरएलजेडी के प्रवक्ता हेमंत कुमार हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं। तो सर, दुर्गा पूजा को लेकर आपकी पार्टी क्या तैयारियां कर रही है, कुछ अलग? नमस्कार। दुर्गा पूजा नवरात्रा बोलते हैं और दशहरा भी बोलते हैं। मेरा ये मानना है कि पूजा करिए। मैं सबको बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ कि पूजा है, 9 दिन का पर्व है। लेकिन घर में जो माताएं हैं और जो असली में माताएं हैं उनका भी खोज खबर लीजिए। आज जो वृद्धाश्रम है, पटना में भी बहुत से वृद्धाश्रम खुल गया, सरकारी के अलावा प्राइवेट भी। उनमें जो माताएं हैं, वहाँ जो माताएं हैं वो भी किसी न किसी की माता हैं, तो उनका पूजा होना ज़रूरी है। आप बाहर का करिए, आपका आस्था का सब है, लेकिन घर की जो माताएं हैं, असल में माताएं हैं, उनका पूजा होना ज़रूरी है। सर, हिंदू के पर्व को ही हमेशा टारगेट लिया जा रहा है। कभी दशहरा की छुट्टी को बंद करके टीचर ट्रेनिंग दी जा रही है, तो कभी जितिया जो होता है महिलाएं करती है उसमें भी पाबंदी लगा दी जा रही है। तो क्या ये सही है या गलत है? देखिए, आपने बोला दशहरा बहुत बड़ा पर्व है, अच्छी बात है, लेकिन दशहरा में मेरा ये पहले मानना है कि हम रावण का दहन करते हैं। हमारे अंदर जो रावण है पहले उसका दहन करना चाहिए। हमारे बच्चे जो हैं हमें उन्हें शिक्षा देना चाहिए, खासकर लड़कों को। उसके अंदर का रावण है उसको पहले मारिए। जिस दिन वो रावण मरेगा हर एक साल दहन कीजिए, तभी ये जो बच्चों का बलात्कार हो रहा है वो बलात्कार कम हो जाएगा। और रहा सवाल हिंदू धर्म पर टारगेट करना, कुछ चंद IAS अफसर ऐसे हैं जिनके वजह से बिहार सरकार चल रही है, सबको पता है। उसमें एक के पाठक साहब भी हैं और उनका फरमान जो आ रहा है, पहले उन्होंने दिया था कि दशहरा का छुट्टी भी कैंसिल किया था, लेकिन छुट्टी कहने पे फिर वो आ गया। इसी तरह ट्रेनिंग आप दीजिए, लेकिन लोगों के आस्था के साथ खिलवाड़ ना करें। केवल हिंदू नहीं, मुसलमान हो या क्रिश्चियन हो, हमारा देश धर्मनिरपेक्ष है। सभी अपने अपने धर्म को मानते हैं और उनके लिए, सभी के लिए अपने अपने धर्म प्रिय हैं। तो के पाठक साहब से और बिहार सरकार से भी मेरा रिक्वेस्ट होगा, जिस तरह आपने पहले दशहरा का छुट्टी कैंसिल करके और फिर छुट्टी बहाल किया, उसी तरह ट्रेनिंग को आगे कर दे। ट्रेनिंग ज़रूरी है। ट्रेनिंग इसलिए भी ज़रूरी है कि ट्रेनिंग नहीं होने से, प्रॉपर ट्रेन नहीं होने से ही बिहार सरकार ने जो अभी गणना कराया जाती है उसमें इतनी विसंगतियाँ आई। या तो ट्रेनिंग प्रॉपर नहीं था, उन्होंने डेटा एंट्री ढंग से नहीं उठाया ग्राउंड से, या फिर उसको प्रॉपर फीड नहीं किया। तो ट्रेनिंग तो ज़रूरी है, लेकिन साथ ही साथ आस्था ज़रूरी है। लोगों का अगर कोई भी अगर पर्व त्यौहार आता है, मतलब कि आप परिवार के साथ उसको बिताएं। पर्व का मतलब ही होता है परिवार, बीवी बच्चे आपके। तो ये के पाठक और बिहार सरकार को सोचना चाहिए और इसमें उनसे मेरा भी आग्रह रहेगा कि इसको ट्रेनिंग आप पर्व के बाद करें। तो ये बिहार सरकार तो इस पर थी लेकिन नहीं लगाई, तो आपका क्या कहना है कि रोक लगा सकती है अभी? एकदम बिहार सरकार लगाएगी रोक। मेरा भी ये मानना है कि बिहार सरकार इस ट्रेनिंग को रोक नहीं लगाए, उसको पोस्टपोन कर दे, आगे बढ़ा दे। ट्रेनिंग तो देना ज़रूरी है। और वही फिर आ जाता है, पर्व किसी का भी हो, आस्था अगर लोग मानते हैं मन में, उसको मानने दीजिए। लेकिन जनता से मेरा जो आग्रह है कि आप पूजा पाठ करते रहिए। असली माता जो है आपकी, जो वृद्धाश्रम में है, किसी न किसी की माँ है। और वो बहनें, आप परसों का, कल पहला दिन था, बेतिया में एक महिला को पेट्रोल डाल के जिंदा जलाया गया, वो भी आपकी माता है। अगर आप माता को पूछते हैं तो वो माता है उस तरह की माताओं को। और जिन्होंने जलाया उनके लिए है कि उनके अंदर में जो रावण है आप उसका दहन कीजिए।
अपने बच्चों को सिखाइए, खासकर लड़कों को। जो भी नाबालिग बच्चों के साथ रेप हो रहा है उसमें ये यंग लड़कों का ज़्यादा रहता है शरारत। तो उनके माता पिता को भी मेरा आग्रह है कि आप पूजा पाठ के साथ साथ दशहरा में अपने मन का और अपने बच्चों के मन के रावण का दहन जरूर कीजिए। और माँ का पूजा जो नवरात्र आप 9 रूप में करते हैं, अपने घर में हर एक के घर में एक माँ है, पहले आप उसकी पूजा करिए। जिस दिन ये ख़त्म हो जाएगा, वृद्धाश्रम बंद हो जाएगा, तभी मान लेंगे कि नवरात्रा और दशहरा का जो महत्व है वो। आपने जितिया का पर्व का बात किया, वो माँ जो भूखे रहती है अपने बच्चों के लिए और बच्चे बड़े होते ही उसी माँ को वृद्धाश्रम में डाल देते, तो आप उसका पूजा कीजिए। छठ पूजा जो कि बिहार के लिए सबसे श्रेष्ठ पर्व पूजा माना जाता है, तो उस दरमियान में भी टीचरों का छुट्टी उन्होंने कैंसिल नहीं किया, कम किया। कम है, तो हो सके कि देखिए, मेरा ये मानना है चाहे किसी का भी धर्म हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई तो हो, मुस्लिम के पर्व को हमेशा टारगेट नहीं लिया जाता, लेकिन हिंदू के पर्व को ही हमेशा टारगेट पे लिया जाता है। नहीं, ये आपका सोचना है। चूँकि यहाँ हिंदू प्रधान है, हिंदुओं का बहुत लंबा चौड़ा पर्व आता है, जनवरी से लेकर दिसंबर तक पर्व ही पर्व है, इसलिए हमें लगता है। लेकिन जुम्मे, वो शुक्रवार को जुम्मे में वो नमाज पढ़ने जाते हैं, फिर भी उन्हें छुट्टी दे दी जाती है, लेकिन हिंदुओं के पर्व के लिए ऐसा क्यों? ऐसा कुछ नहीं है, ये सोच है आपका। दोनों को वैसे ही मिलता है छुट्टी, क्योंकि धर्मनिरपेक्ष राज्य है, यहाँ पे राष्ट्र है, यहाँ पे सभी धर्म को सम्मान मान्यता है। जितना छठ, दिवाली, दशहरा हमारे लिए महत्वपूर्ण है, उसी तरह ईद, बकरीद, मुहर्रम और ये गुड फ्राइडे हो या फिर हमारा क्रिसमस का दिन हो, सबके लिए उतना ही इम्पोर्टेंट है। तो हमारा सोच है, हो सकता है ऐसा दिखने में लगता हो, लेकिन ऐसा नहीं है। सभी धर्म का सभी महत्व है। सरकार के कुछ चंद अफसर हैं इस तरह का काम कर देते हैं, जिससे ये दोनों के बीच में बंटवारा हो जा रहा है। तो जैसा कि